इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर है कि जम्मू के बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर बीती रात करीब 8:40 पर ड्रोन देखा गया है। सेना के जवानों ने इस ड्रोन पर फायरिंग नहीं की, लेकिन ड्रोन की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू में ही 27 जून को एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था और इसके बाद लगातार 4 दिनों तक जम्मू के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से ड्रोन देखे गए थे। और बीती रात फिर एक बार 8:40 पर ये ड्रोन देखे गए और खास बात यह है कि ये बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर देखा गया है। एक बड़ी साजिश की आशंका है यहां पर। ऐसे में जबकि ड्रोन के मुद्दे को भारत यूएन में भी उठा चुका है और सुरक्षा के लिए एक बेहद अहम अंतर्राष्ट्रीय खतरा इसे भारत की ओर से बताया गया है। ऐसे में बीती रात 8:40 पर फिर एक बार ड्रोन देखा गया है और ये ड्रोन दिखा है जम्मू के बीरपुर मिलिट्री स्टेशन के ऊपर। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनकी बेहद खास खबर इस वक्त दर्शकों तक पहुंच रही है। पवन, एक बार फिर ये ड्रोन दिखाई दिया है, क्या अब तक तफ्तीश में पता चल पाया? देखिए, रात को लगभग 8:40 के करीब बीरपुर जो मिलिट्री स्टेशन है जम्मू नेशनल हाईवे के, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर की तरफ पहाड़ों में पड़ता है ये इलाका। यहाँ पर रात को एक ड्रोन जो है वो देखा गया था। उसके बाद सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को सर्च ऑपरेशन किया है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर ड्रोन जो है किस तरफ गायब हुआ है। ये वही इलाका है जो कालूचक और मिलिट्री स्टेशन रत्नुचक के आसपास का है। बीरपुर भी इसी इलाके में पड़ता है। यहाँ पर पहले भी 2-4 दिन लगातार ड्रोन दिखे थे जब एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ था। तो 2-3 दिन पहले ही अर्निया सेक्टर में भी एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखा था जिस पर बीएसएफ ने फायरिंग की थी। तो लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जो जम्मू में है रुक रुक कर जारी है। इसी से जुड़ा ये सवाल भी कि क्या कोई सिमिलैरिटी है कि एक बार फिर कल रात ड्रोन दिखा और इसके पहले भी 4 दिनों से ड्रोन दिख रहे थे, कोई साम्यता सिमिलैरिटी इसमें देखी गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ड्रोन पहले दिखे थे उसी तरह से ये ड्रोन भी मिलिट्री स्टेशन के ऊपर था और अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि ऑपरेट कहां से हुआ था और आया किस दिशा से है, क्योंकि बीरपुर कालूचक रत्नुचक से लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई वाले इलाके में है और कालूचक और रत्नुचक बिल्कुल हाईवे के पास है। तो लगभग पाकिस्तान की दूरी जो है वो 18 से 20 किलोमीटर जहां से बन जाती है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर ड्रोन आना और उसके बाद गायब हो जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है और उसकी जांच भी की जा रही है, क्योंकि अभी तक एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन से अटैक हुआ था उसका भी पता नहीं चल पाया है। तो एजेंसियां पता लगाने में लगी हैं कि लगातार पिछले 7 दिन से जम्मू के अलग अलग हिस्सों में जो ड्रोन आ रहे हैं सीमा पार से कैसे पहुंच रहे हैं और वापस किस तरह से निकले जा रहे हैं। हालांकि जो ड्रोन देखा गया था उसने कुछ ड्रॉप किया है या नहीं किया है उसकी अभी जांच चल रही है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में है। जो आर्मी का एरिया है उसके भीतर सर्च की जा रही है, बाहर का इलाका देख लिया गया है। अभी तक कोई ऐसा कोई इनपुट नहीं मिल पाया है कि कुछ ड्रॉपिंग हुई है या फिर ये ड्रोन है जो किस इलाके में गया है। जी, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। ये सबसे अहम बात कि जम्मू के इन इलाकों में एक बार फिर से ड्रोन देखा गया, लेकिन एक और बड़ी खबर पाकिस्तान और ड्रोन से जुड़ी ये सबसे अहम खबर। 26 जून को पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त के ऊपर देखे गए ड्रोन की खबर को पाकिस्तान ने झुठला दिया है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है कि 26 जून को पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त के अंदर भी एक ड्रोन देखा गया था। ये ड्रोन 27 जून को देर रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले से कुछ घंटे पहले ही देखा गया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार दिया। पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए एक बयान में भारत की तरफ से लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ड्रोन हमले की साजिश को बेहद गंभीर बताया है। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने देश की सुरक्षा के मामलों में ज्यादा सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। सर, ड्रोन से हमला हो रहा है देश में, क्या देश खतरे में है? देश की सुरक्षा के मामले में हमेशा सचेत रहना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां 2 दिन पहले हथियारों के साथ 2 आतंकी देखे गए। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि दोनों आतंकियों को वहां आसपास के इलाकों में ही देखा गया, जिनकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। इस बीच सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन भी चला रहा है। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, इन दोनों संदिग्ध आतंकियों के बारे में कुछ और पता चल पाया है अब तक की तफ्तीश में?
देखिए, ये सुरक्षा बलों को ये तस्वीरें किसी ने ली थी जम्मू के इलाके में, वहां से इनको बरामद हुई है, उसका वेरिफिकेशन किया गया है और पता चला है कि ये दोनों ही आतंकी थे जो देखे गए थे जम्मू के आसपास के इलाकों में। बेलीचरान नाम का एक इलाका बताया जा रहा है, वहां पर ये आतंकी जो देखे गए थे। उसके बाद से पुलिस ने स्केच भी बनाया था और जब इनको तस्वीर मिली उससे मैच भी किया गया तो पता चला कि यही दोनों आतंकी थे, जिसके बाद ये तस्वीरें पुलिस ने फ्लोट की हैं। तो अभी किस तंजीम के हैं, कब ये, क्या ये लोकल आतंकी हैं या फिर आईबी से, इंटरनेशनल बॉर्डर से, जम्मू की तरफ से ये इन्होंने पेनिट्रेट किया है, इधर घुसे हैं, इस बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और क्या इनका मकसद था, क्योंकि वेपन के साथ काफी हथियारों से लैस ये दोनों आतंकी थे, इनका क्या मकसद था? सुरक्षा बलों को ये अंदेशा है कि ये किसी जगह किसी आतंकी हमले की फिराक में है और कहीं आसपास के इलाके में छुपे हुए। तो ये सब इंश्योर किया जा रहा है, जगह जगह सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पाया कि किस तंजीम के हैं, कहां पर इनका अटैक करने का मकसद था। ये सारे पर जो है सुरक्षा बल मंथन कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। प्रशांत, नीतीश, पर्टिकुलर किस इलाके में ये देखे गए थे और वहां अब घेराबंदी की गई है जहां ये सर्च ऑपरेशन चल रहा हो? देखिए, ये बताया जा रहा है कि जम्मू का बेलीचराना इलाका है जहां रोहिंग्यास का भी पॉपुलेशन है, वहां उस इलाके में देखे गए थे। 2 दिन पहले रात के वक्त देखे गए थे, इनको देखा गया था। तो अभी उस इलाके में भी सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया जा रहा है और भी उनका मूवमेंट किस इलाके में वहां से हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही है कि उन्होंने अपना लोकेशन चेंज कर दिया है। जो पॉसिबल लोकेशंस है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है चला रही है पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों के साथ मिलके। लेकिन अभी तक तंजीम के बारे में पता नहीं चल पाया, ये लोकल आतंकी हैं या फिर पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट किया है इन्होंने, ये सब चीजों का भी पता नहीं चल पाया। लेकिन इनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।